Bismillahirrahmanirrahim. Class 10 Mathematics. Our topic is cube root and cube root of unity. For example, take a number 2 power 3, 2 cube. तो 2 क्यूब से हमारे पास आता है 8। मतलब इसका ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब्ड है, और 2 जो है ये a का क्या है? क्यूब रूट है। 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। इसी तरीके से अगर हम 3 क्यूब, तो इससे क्या आता है? 27। मतलब इसका कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 जो है 27 इज द क्यूब ऑफ 3। इसी तरीके से 3 जो है 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। तो अगर हम एक नंबर x ले, the cube roots of a number x are the number y which satisfy the equation. The cube root of a number x, इस x का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट, इस x की जो क्यूब रूट है वो, उसको हम सपोज कि से y है, से y। The cube root of a number x are the number say y which satisfy the equation y power 3 equal x. y power 3 equal x। मतलब इसका ये हुआ कि y जो है y is the cube root of x। तो अगर हम y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही ओरिजिनल नंबर आएगा, यानी 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। तो अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। तो अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हो, तो किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर का है एग्जैक्टली 1 क्यूब रूट होता है। किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर का एग्जैक्टली 1 रियल क्यूब रूट होता है, और जो बाकी 2 रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्यूब रूट ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम सपोज कि लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then x is equal 1 under the index 3, यानी 1 क्यूब रूट। ये जो है इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं क्यूब रूट। ये जो आता है इसे कहते हैं 4th रूट जनरली, और इसे कहते हैं nth रूट। यहाँ पे n लिखे, ये क्या होगा? nth रूट। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 1 होल पावर 1 over 3, x is equal to 1 power 1 over 3, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्यूब ले
और यहाँ पे क्यूब ले तो ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें यहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते कि एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल 0। तो ये एक्स ए हो गया और 1 बी हो गया। तो इसे आ जाएगा एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1। तो एक्स और प्लस 1 स्क्वायर से क्या आता है 1 इक्वल 0। एम्प्लाइज दैट आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल 1। एक रूट तो यह आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को, यूनिटी क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया है। तो 1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक 1 है, बाकी क्या आएंगे उसको हम सोल्व कर लेंगे। ये जो है यहाँ पे एक जगह क्या है a1, here the a equal 1, b equal also 1 and c equal 1 using the formula। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड ओवर 2a। तो माइनस 1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 a और c की वैल्यू पुट करें, 1 और 1 है, और 2 इंटू a 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 और माइनस 4, तो इससे आता है -3 आ जाएगा डिवाइडेड ओवर 2। अब अगर -3 अंडर रूट को हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट। तो -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट -1 -1 की, तो -1 अंडर रूट किसके बराबर है, ये हो जाएगा आयोटा और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो -3 अंडर रूट इक्वल आयोटा अंडर रूट 3 के बराबर है। तो इसको हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए जो एक दूसरे के कंजुगेट है। तो हमारे पास एक रूट 1 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 ये तो हमने फाइंड किया पहले। और सेकंड जो है एक है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2, और दूसरा है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2। ये है, इसको अगर हम डिनोट करें ओमेगा से, ओमेगा ग्रीक लेटर है, तो ये दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक 1 हो गया, दूसरा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है 3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये तीनों जो है ये 1 के क्यूब रूट्स हैं। अब यहाँ पे ये जस्ट नोटेशन है कि ये नोटेशन है कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड ओवर 2, ये नोटेशन है, इसको हमने ओमेगा से डिनोट किया। और ये तो ये सेकंड जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हाउ, किस तरह ओमेगा स्क्वायर बनता है? तो हमारे पास क्या है, ये जो हमने इसको डिनोट किया कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2, ये ओमेगा से हमने डिनोट किया है। तो अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो -1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड ओवर 2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग तो इससे आ जाएगा ये 2 2 4 हो जाएगा। और ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन किया तो -a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b।
तो इसे आ जाएगा 1, इसे आ जाएगा ये अंडर रूट इसके साथ कैंसल और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ तो -2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 4 हो जाएगा। तो ये माइनस ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस प्लस के साथ तो माइनस और 3 × 3 तो -2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 4। अब इससे आ जाएगा 1 - 3 से क्या आता है -2 आता है और -2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 4। दोनों में कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाले तो इससे आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 4। तो 2 × 2 एंड 2 × 2 = 4, तो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक है 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ेंगे। Properties of cube roots of unity. तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। सेकंड ये है, हाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आता है। देखें ओमेगा क्यूब इज इक्वल, ये इसका प्रूफ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। तो ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि a + b मल्टीप्लाई a - b इक्वल a² - b²। तो ये हमारे पास a है और ये सेकंड जो है ये b है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो a + b मल्टीप्लाई a - b, तो a² - b²। a हमारे पास -1 है और b अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर ये, और ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अभी इसे आ जाएगा 1 -1 होल स्क्वायर से 1 आता है, -c² इस पे अप्लाई करें तो ये 3 आ जाएगा और साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 4, ठीक है। तो ये ये 1 - 3 और -1 डिवाइडेड ओवर 4, इसलिए कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 3 × 1 = 3 और 4, तो 4 और 4 = 1। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये प्रूव्ड, ये इसका प्रूव हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर इन तीनों को हम प्लस करें, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल 0। अगर तीनों रूट्स को हम प्लस करें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, तो इसकी समेशन जो है ये 0 के बराबर है। एक ये हो गया। थर्ड जो है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 1 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस फर्स्ट इसकी प्रूफ देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है। तो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करें तो 1 + ओमेगा क्या है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2 और प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड ओवर 2, ये हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 2 और 2 एलसीएम क्या है 2, तो 2 × 1 = 2 आ गया। ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ये आ गया। ये इसके साथ कैंसिल, तो ये -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब ये जो है
प्लस √3 आयोटा और माइनस √3 आयोटा, ये कैंसल, ये 2 और ये दोनों -1 और -1 तो -2 डिवाइडेड ओवर 2 तो 0/2 इक्वल टू 0, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 0 है। जो थर्ड वन है 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले प्रूफ के लिए तो 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो 1 × ओमेगा से क्या आता है? ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमने प्रूव किया है यहाँ पे, ओमेगा क्यूब को हमने प्रूव किया है कि वो किस तरह 1 के बराबर है। देखिए ये, तो ये फर्स्ट से रिलेटेड है, ये आप लोग खुद ट्राई करें। थैंक यू।